वास्तव में दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है दुनिया में। कभी कभी नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं दुनिया में कुछ लोग। 17 नवंबर 2012 जोस अपने एक साथी के साथ मैक्सिको से मछली पकड़ने निकलते हैं पैसिफिक ओशन की तरफ। उनका प्लान था कि 30 घंटे के बाद वो लोग मछली पकड़कर वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। उनके पास कुछ खाने का सामान था और एक बोट थी जिस पर सही से लेटा भी नहीं जा सकता था। वो अपनी जगह से करीबन 20 किलोमीटर दूर ही चले होंगे कि अचानक उनको दिखती है कि समुद्र से एक बहुत ही बड़ी विशाल लहर उनकी तरफ आ रही है। अपने सामने ऐसा भयानक मंजर देख के वो लोग तुरंत वहां से भागते हैं। वो लोग अपने रेडियो से अपने बॉस को सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन किस्मत को क्या ही मंजूर था, उनके रेडियो की उस टाइम बैटरी भी डेड हो चुकी थी। और फिर कुछ दिनों के बाद बोट का इंजन भी खराब हो चुका। अब वो हवा के कारण अपनी जगह से 400 किलोमीटर दूर आकर फंसे थे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था और खतरनाक हवाएं चल रही थी। जीने की जहाँ कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी। उनके पास जो खाना बचा हुआ था वो खाना भी अब ख़त्म हो चुका था और उन्होंने सोचा कि अब खाने के लिए वो मछली या फिर कोई पंछी खाएंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। मच्छियों और पंछियों को उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और ऐसे हालात में अगर वो समुद्र का खारा पानी पीते तो वैसे भी वो मर जाते। जान बचाने के लिए उन्होंने बारिश का पानी कभी पीना शुरू कर दिया तो कभी मछलियों का खून पीना शुरू कर दिया। इस हालात से इतना तंग आकर उनके दोस्त ने वहीं पर सुसाइड कर लिया और अब जॉस बिल्कुल अकेले बचे हुए थे इस हालात का सामना करने के लिए। और अब जरा आप सोच कर देखो कि अब दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र पैसिफिक ओशन में फंसे हुए हो, जहाँ 1000 किलोमीटर तक कोई ज़मीन ही नहीं है। बस आपको डराने वाली खतरनाक हवाएं और समुद्र की खतरनाक लहरें। और इस हालात में भी जॉस ने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अब करीबन उनको 1 साल हो रहा था उस तरह से ज़िंदगी बिताते बिताते, और उनको एक दिन दिखता है अपने सामने से गुजरता हुआ एक बड़ा कार्गो शिप। इतनी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उस शिप से कम्युनिकेशन ना बना पाए, लेकिन उनको उस दिन जीने की फिर से एक नई उम्मीद मिली। ऐसे में धूप ने भी उनका बहुत बुरा हाल कर रखा था। उनके कपड़े फट चुके थे और वो कमज़ोर भी हो चुके थे, लेकिन इन हालातों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और फिर 30 जनवरी 1914 को लगभग 448 दिनों के बाद जॉर्ज ने कुछ दूरी पर पहाड़ देखे और उनको ये लगा कि यहाँ पर कोई आइलैंड है जहाँ जाकर मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। तो जो ज़मीन जॉस को दिखी थी वो मार्स आइलैंड का एक छोटा सा कोना था, जहाँ जाकर जॉस ने अपनी जान बचाई, लोगों को अपनी स्टोरी बताई, पुलिस को अपनी बात बताई, और सब लोगों ने उनकी बात पर यकीन कर लिया। उनको मैक्सिको भेज दिया गया। इन हालातों में भी उन पर केस हो गया कि उन्होंने अपने दोस्त को मार कर खा लिया है। उन्होंने इतनी मेहनत से और इतनी हिम्मत से ये काम करके दिखाया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो कि दुनिया में नामुमकिन था। इसीलिए कहते हैं दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।